आप लेटे रहिए आराम से। डॉक्टर। हाँ जी। फालतू का है, मैंने अभी उसकी आवाज सुनी। इनको डोज अच्छे से नहीं दिया था क्या? सर मैंने तो डोज अच्छे से दिया था। तो फिर इतने जल्दी कैसे उठ गए? प्लीज अभी आपको आराम की जरूरत है। मुझे बाहर जाना है। देखिए ऐसी हालत में आप कहीं नहीं जा सकते। मुझे फालतू के बाहर जाना है। शांत हो जाइए। मुझे बाहर क्या जाना हो रहा है। है? तुम बैठो, चलो बैठो बैठो यहाँ पे संभल के। माँ फालतू का है, मुझे उससे मिलना है। फालतू आई थी लेकिन ऐसे ही तेवर दिखाकर चली गई, और वो भी मेरे सिर्फ इतना पूछने पर कि उसने तुझे क्या खाने को दिया था जो तेरी तबीयत ऐसे बिगड़ गई। और पता है आयु, इतना बुरा एटीट्यूड मैंने आज तक किसी लड़की में नहीं देखा। और पता है कह रही थी कि हमें उसका एहसान मानना चाहिए कि उसने हमारे लिए आज तक इतना कुछ किया। नहीं, मैं ये नहीं मानता। मेरी फालतू ऐसा नहीं बोल सकती। अयान हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए मानना बहुत मुश्किल है, पर अयान बड़ी माँ बिल्कुल सही कह रही है। आज फालतू के तेवर कुछ अलग ही थे। उसने कभी किसी से इतनी बदतमीजी से बात ही नहीं की है। पता नहीं किसके दम पे वो इतना उछल रही है। इवेंट का मेन हाईलाइट होगा रैंप वॉक, जिसके लिए हम टॉप मॉडल्स को हायर करेंगे। वॉक के लिए तो उनके कपड़े बहुत बेसिक रहेंगे, ताकि हम सारा फोकस अपने नए सफर शोज के लिए ड्रॉ कर सकें। उसके लिए कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की भी लिस्ट बनाई है, जिनमें हम शोज टॉपर को इनवाइट करने वाले हैं, और उनमें से जो भी हमारे टर्म्स के हिसाब से बेस्ट सुटेबल होगा उसे एज ए ब्रांड एम्बेसडर भी शोकेस कर सकते हैं। तो ये सेलिब्रिटीज का झोलमोल तो हमें समझ में आता नहीं, बूढ़े हो गए ना हम। नील बेटा, ये सब आप ही देख लेना, क्योंकि आप ही ज्यादा समझते हैं कि आजकल के बच्चों को पसंद क्या है। मिस फैंसी ड्रेस, एक मिनट रुको। क्या हो गया? इसे देखा आप लोगों ने? कितना प्लेन और बेसिक लुक है। अरे क्या कर रहे हो? इसके पाँव को देखिए। ये कौन सा ब्रांड है? नया सफर दादाजी ने हमारे को ला कर दिया। एग्जैक्टली। ये बड़ी बड़ी हीरोइंस, ये लाइमलाइट, ये सब हमारे ब्रांड को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगी। हमारा ब्रांड सड़क पे चलने वालों के लिए, भाग दौड़ करने वालों के लिए, मेहनत करने वालों के लिए। अरे लग्जरी कार्स में घूमने वाले, बड़े बड़े घर में रहने वाले, ये तो हमारे मार्केट बेस का मुश्किल से 10% भी नहीं है। हमें बाकी के 90% घरों में घुसना है। हमें उन लोगों के पैरों तक पहुंचना है जो रोज इस बड़े से शहर में अपने सपने पूरे करने निकलते हैं। जरा अच्छे से खड़ी हो। हैं? अरे थोड़ा अच्छे से, लड़कियों की तरह पोज करके। अच्छे से तो खड़ी हूँ। अरे ये थोड़ा वैसे खड़े हो ना, ऐसे कमर पे हाथ वाथ रख के कुछ यूं थोड़ा यूं करो। अरे करो ना यार, ये ऐसे, और थोड़ा ये। अब ये पैर ऐसे करो, ये एग्जैक्टली। नाइस। सो जेंटलमैन, मिलिए नए सफर शूज की नई ब्रांड एम्बेसडर। एक आम लड़की जो इस बड़े से शहर में अपने सपने पूरे करने आई। हर दिमाग तो ठिकाने पर है, क्या बड़बड़ किए जा रहे हैं? वैसे आइडिया बुरा नहीं है फालतू। बुरा आइडिया ना, बड़ा ही बकवास आइडिया है दादाजी। हमारे को कोई शौक ना है वो एम्बेसडर मारुति कुछ भी बनने का। मैं जा रही हूँ। ये डील कब लॉक हुई? ये पेपर्स तो भाई ने उनकी तबीयत बिगड़ने से पहले ही साइन कर दिए थे। But this is not right. What is not right? ये डील एकदम सही है बाबा। ये दोनों कंपनीज के लिए बहुत अच्छा मौका है साथ में लाइमलाइट में आने का। इनफैक्ट आई थिंक हम सबको इस पार्टी में जाना चाहिए। मीडिया कवरेज भी होगा, हमारी कंपनी को इससे बहुत फायदा हो सकता है। फिर अयान अभी तक तुम्हारी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, और ऐसे में पार्टीज अटेंड करना तुम्हारे लिए सही नहीं है। पार्टी में भी एक दिन है तनीषा, तब तक मैं रिकवर कर लूंगा। एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट माय हेल्थ। अयान तुम समझ नहीं रहे हो, वहाँ फालतू भी होगी और तुम्हारी ये हालत की जिम्मेदार फालतू ही है।
अयान मुझे तो लगता है तुमने बहुत बड़ी गलती की है ये डील करके। तुमसे पूछा किसी ने? किसी ने मांगा तुम्हारा सजेशन? वैसे भी बिजनेस डिसीजंस में तुम्हारी परमिशन की किसी को कोई जरूरत नहीं है। यू गेट दैट? मैंने जो भी फैसला लिया बिल्कुल सही लिया है। और जहां तक बात रही इस पार्टी की, तो मैं उसमें जरूर शामिल होऊंगा। दिमाग खराब हो गया थारा, कैसी बातें कर रहे हो? दादाजी थारे पोते को ना किसी अच्छे अस्पताल लेकर जाओ, इसको दिमाग के इलाज की सख्त जरूरत है। अरे किस जगह से मैं थारे को मॉडल लगती हूँ? समझ गए बच्चों, थारा प्लान है ना हमारी 10 लोगों के सामने बेइज्जती करने का, है ना? इतना भी बेवकूफ नहीं हूं मैं। और क्या गलत बोला मैंने? अगर बॉलीवुड मॉडल्स हमारा ब्रांड एंडोर्स करेंगी तो लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर एक आम लड़की हमारा ब्रांड एंडोर्स करेगी तो लोग ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। और तुम तो स्पोर्ट्स पर्सन भी हो यार, चेरीज ऑन टॉप। बहुत हो गया, हमारा दिमाग मत खराब करो। दादाजी मैं थारे को बता रही हूँ, थारा ये पोता ना थारा मेहनत से बनाया हुआ बिजनेस सब खराब कर देगा, सब चौपट कर देगा। इसके भरोसे कुछ मत छोड़ो आप। ओ हेलो, मेरा बिजनेस सेंस बहुत अच्छा है, ठीक है? मेरी शक्ल पे मत जाओ। डर्स आप ही बताओ यार, क्या गलत बोला मैंने? वैसे देखो बेटी, हमसे झूठ नहीं बोला जाएगा। वैसे नील के आइडिया में बात तो है, बड़ी दूर की सोची है इसने। अरे डर्स यार, आई लव यू, थैंक यू सो मच। सुना डर्स ने क्या बोला? सुना मैंने, पर मैं कुछ ना करने वाली। अरे यार, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है चिपकली? जिंदगी भर क्या दीवार पे चिपके रहना, टंगे रहना है बस? अरे यार, थोड़ा जमीन पे आओ, इंसानों के बीच में रहो, देखो दुनिया कितनी सुंदर है, कितना कुछ है यहाँ पे करने के लिए। बिटिया, हमें लगता है कि आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। और आप भी नई शुरुआत ढूंढ रही थी ना, और हम भी आपको बिजनेस में डालने वाले थे। अनमोल बनना था तो बस फिर यही चांस है आपका। लोग आपको देखेंगे, लाइफ में आप आगे बढ़ोगी, इंडिपेंडेंट होगी, और फिर क्या पता क्रिकेट एसोसिएशन वाले आपको देखकर अपना इरादा बदल दे। एग्जैक्टली। अरे रातों रात स्टार बन जाओगी तुम, सेलिब्रिटी बन जाओगी, बड़े बड़े पोस्टर लगेंगे तुम्हारे। अब सोच लो, नील भारद्वाज सारी मॉडल्स को छोड़ के तुम्हें चांस दे रहा है। अरे तुम्हें तो मेरे पांव धोकर पीने चाहिए। अरे क्या कर रही हो यार? पाँव धोने की कोशिश कर रही थी। बेटिया, अब ज्यादा सोचो मत, हाँ कह दो। और क्या टेंशन है यार? डट्स देखो, पूरा कैंपेन ना मैं खुद लीड करूंगा। इसका फोटो शूट, मेकअप, कपड़े, सब कुछ मैं खुद सुपरवाइज करूंगा। और इस छिपकली को ना अप्सरा बना के छोड़ूंगा। अरे अच्छा ठीक है, ऑन अ सीरियस नोट, इतना मत सोचो फालतू। यही मौका है उस घर के लोगों को करारा जवाब देने का, उन्हें यह दिखाने का कि वो जैसा चाहे तुम्हारी जिंदगी को नहीं चला सकते। क्या हुआ था जब तुम अयान के लिए काढ़ा बना के लेके गई तो उन्होंने तुम्हें अयान से मिलने तक नहीं दिया। तो यही चांस है उन्हें दिखाने का कि तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम्हें किसी को सहने की जरूरत नहीं है। सबके बराबर रिस्पेक्ट पाना तुम्हारा हक है, तो लो ना। एक दिन इतनी बड़ी क्रिकेटर बन जाओगी ना तुम, उसके बाद ये जो लोग तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहते ना, लाइन में खड़े होकर मिलने आएंगे तुमसे। एक बात कभी मत बोलना कि तुम इतरपुर से यहाँ फालतू से अनमोल बनने आई हो। पर अयान प्लीज बात को समझो, उस दिन के बाद से फालतू ने तुम्हें मुड़कर भी नहीं देखा है। तुम्हारी इतनी तबीयत खराब थी, वो तुमसे एक बार भी मिलने के लिए नहीं आई, और तुम फिर भी उससे मिलना चाहते हो। क्या बकवास कर रही हो तुम? फालतू इस घर में वापस इसलिए नहीं आई है क्योंकि तुमने और सविता ने मिलकर उसे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाला है। बाबा, एमआर साहब के लिए ना काढ़ा बना कर लाई। आज के बाद तुम मेरे बच्चे के आसपास भी नहीं दिखोगी, समझी? अब जब तुमने जाने का फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर्स भेज दूंगी, तुम वो साइन करके भेज देना। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैं यहाँ अपने दिन रात एक कर रहा हूँ ताकि फालतू और अपने बीच की दूरियों को मिटा सकूं, और तुम हो कि मेरे और फालतू के बीच की दूरियों को बढ़ाने में लगी हो। माँ कहाँ है? माँ कहाँ है तनीषा? मुझे बात करनी है उनसे। पापा, माँ ने मुझसे झूठ कहा। यार ऐसा कैसे कर सकती हैं वो? अयान, वो तुम्हारे लिए पूजा करने के लिए। झूठ, फिर से झूठ। जब फालतू मुझसे यहां मिलने आई थी तो फिर तुमने और माँ ने मुझसे झूठ क्यों कहा? अरे क्यों कहा मुझसे कि वो मुझे अकेले इस हालत में छोड़ गई?
मुझे इस घर में अब किसी पर भरोसा नहीं है। रेहान, ये भी तो सच है ना कि तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार फालतू ही है। अयान बड़ी माँ डर गई थी, उन्हें तुम्हारी सेफ्टी की चिंता थी। नहीं, इस घर में मेरी किसी को चिंता नहीं है, किसी को भी नहीं। अगर चिंता होती ना तो तुम सब मिलकर मुझे फालतू से अलग नहीं कर रहे होते। अरे पता नहीं क्या सोच रही होगी वो मेरे बारे में, लेकिन अब बस मुझे उस पार्टी में जाना ही होगा। मैं खुद जाकर फालतू को बताऊंगा कि ये सब तुम्हारा और माँ का किया धरा है। मेरा इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। और अगर अब भी इस घर में किसी को मेरे और फालतू के साथ होने से प्रॉब्लम है तो मैं ये घर भी छोड़ने को तैयार हूं। लेकिन एक बात याद रखना, तुम फालतू और मुझे अब कोई अलग नहीं कर सकता। हे माता रानी, बस उनके पास अमर जी हो और कोई फोन ना उठा ले। प्लीज 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 माता रानी, सिर्फ अमर जी फोन उठाए प्लीज। हेलो हेलो अमर जी, माता रानी का लाख लाख शुक्र है कि थैने फोन उठा लिया। मैं फालतू बोल रही हूँ, आज सब ठीक है ना? फालतू बेटा, आपको पता है आपके नाम को लेकर घर में कितना बवाल हो गया है? जानू, इसलिए थे प्लीज किसी ने ना बताना कि मैंने फोन किया था। बस ये तो बताओ, आज सब ठीक है ना? आयान बाबा बिल्कुल ठीक है। वो किसी डील वाली पार्टी में जाने की बात कर रहे थे, जिसका इनविटेशन आप लोगों की ओर से आया। आपको पता है, तनिषा मैडम ने बहुत कोशिश की रोकने की, वैसे उन्होंने कहा पार्टी में जरूर जाएंगे। एक बात बोलूं बेटा, आयान बाबा आपको बहुत प्यार करते हैं। मैं भी रोज भगवान से प्रार्थना करता रहता हूँ आप दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे और आप दोनों के बीच जो कुछ भी है वो ठीक हो जाए। अमर जी, तबरीज मार साहब का ध्यान रखना और घर में बाकी सबका भी। रखती हूँ। ठीक है। आपकी इतनी मजाल, सैलरी आप हमसे लेते हो और नमक हलाली फालतू की करते हो। तनिषा, मुझ पर चिल्लाने से क्या होगा चाची? आप इनसे पूछिए ये क्या कर रहे थे। ये फालतू को यहाँ की सारी खबर दे रहे थे। अब मैं इन्हें बताती हूँ कि नमक हरामी करने का अंजाम क्या होता है। तनिषा, होश में तो हो तुम? ये क्या बोल रही हो तुम? मैं होश में ही हूँ चाची, लेकिन ये शायद इस घर का प्यार और इज्जत पाके आसमान में उड़ने लगे हैं। ये भूल गए हैं कि ये इस घर में नौकर है, मालिक नहीं। और अब से ये इस घर में नौकरी नहीं करेंगे। तनिषा, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम जानती भी हो अमर जी इस घर में कब से काम कर रहे हैं? तुम इन्हें इस तरह से बेइज्जत नहीं कर सकती। हाथ छोड़ो इनका। वही तो चाची, ये इस घर में इतने टाइम से काम कर रहे हैं तो इन्हें इनकी जगह पता होनी चाहिए। यहाँ वफादारी निभानी चाहिए, ना कि फालतू को सारी खबर देनी चाहिए। हरा घना आभार माता रानी, आठ साहब का इतने अच्छे से ख्याल रखने के लिए और उन्हें इतनी जल्दी ठीक करने के लिए। है ना जानू, मैंने हमारे सर से कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया। आठ साहब को कुछ भी हो जाता ना, मैं अपने आप में कभी माफ ना कर पाती। थैंक यू। अब तुम ऐसे भूख हड़ताल पे बैठ जाओगी तो माता रानी छोड़ो, सबको तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। वो हमारा खाने का मन ना था, पर अब मैं खा लूंगी, खाना बर्बाद ना होगा। ऐसे एक बात बताऊं, अच्छा है क्या जो नहीं खाया? अरे इतना बोरिंग खाना खा के सिर्फ पेट भरता है, मन थोड़ी भरता है। मैं बताता हूँ मन कैसे भरता है। ज्ञान जी, व्हाट इज दिस ज्ञान जी? एक तो ये लड़की पहले से इतनी बोरिंग, ऊपर से आपने इसको खाना भी इतना बोरिंग दिया है। पूरे घर में मनुष्यत नहीं फैलेगी क्या? अरे अनशन पे बैठ गई लड़की आपकी वजह से। अब अगर इसे कुछ हो गया ना तो डट्स को आप ही संभाल। ये क्या बात हुई बिटिया? अगर आपको खाना पसंद नहीं आया तो हमको बता देती, हम आपके लिए कुछ और बना देते। क्या ज्ञान काका, थे भी किसकी बातें सुन रहे हो? ऐसा कुछ भी ना है, मैं ये खाना खाने वाली थी, अभी खाती हूँ। बोला ना बोरिंग खाना नहीं खाना, ये खाओ ना। ये सब? हाँ, तुम इतनी कड़वी बातें करती हो तो मैंने सोचा कि थोड़ा मीठा खा लोगी तो शायद मीठी मीठी बातें करो। ये लो, अब खाओ 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 खाओ। Sorry.
फालतू। ये तुम्हारी फर्स्ट सेंचुरी के लिए। भाट साहब ये इसकी क्या जरूरत थी? बैठो। जरूरत क्यों नहीं थी? आज तुमने अपना फर्स्ट 100 बनाया है, अब से इस सब की आदत डाल लो। आज से हम हमारा हर फर्स्ट ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे। लो कैंडल बुझाओ। ट्राई करो। ये पूछ क्यों ना रही है? ये कोई जादुई मोमबत्ती है क्या? बड़ी डीट है ये, बुझने का नाम ही ना ले रही। अब हमारे को ना खाना है। अरे 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 बैठो इधर। क्यों नहीं खाना? जैसे कैंडल जिद्दी है ना, तुम्हारे इतने ट्राई करने के बाद भी बुझ नहीं रही, ऐसे ही तुम्हें कभी अपनी रोशनी को बुझने नहीं देना। उसे हमेशा बरकरार रखना है, किसी के लिए नहीं बुझने देना, समझी क्या? यस सर। गुड, आई लव यू। चलो अब केक खाओ। सॉरी, गलती से लग गया यार। मैं फालतू नो, फालतू फालतू नहीं। ना, हमारे को ना खाना। क्योंकि तुम्हें अयान की कोई बात याद आ गई इसलिए? नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ कि क्या हुआ है। तुम मॉडल बनने वाली हो ना, इसलिए शायद अभी से तैयारी कर रही हो, है ना? डाइटिंग शाइटिंग एंड ऑल। नाइस। थैंक गॉड तुम्हारे चेहरे पे स्माइल तो आई, वरना तुम्हारी कद्दू ऐसी शक्ल देख के ना बाहर बैठे लोग मेरी सेंसिबिलिटी को जज करते कि पता नहीं किसको चूज कर लिया। अच्छा, कौन बैठा है बाहर? सारे सवालों के जवाब यही ले लोगी क्या? बाहर चलो चलो। अरे? चलो। अब निकलिए यहाँ से। तनीषा रुक जाओ। ये क्या बदतमीजी है? अमर जी के साथ तुम ऐसे बर्ताव कैसे कर सकती हो? बस इतना ही नहीं भाई साहब, तनीषा ने अभी अभी अमर जी को थप्पड़ मारा, वो भी बस इसलिए कि वो फोन पर फालतू से बात कर रहे थे। What? बड़े पापा ये फालतू से सिर्फ हालचाल नहीं ले रहे थे, बल्कि इस घर की सारी इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे थे। आप पूछिए इनसे ये किस हक से कर रहे थे। अमर जी आप बताइए एग्जैक्टली क्या हुआ? घर के बारे में मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। फालतू मैडम का फोन आया, वो आयन बाबा की तबीयत के बारे में पूछ रही थी। मैंने आयन बाबा के बारे में बताया, उनकी तबीयत ठीक है और वो पार्टी में जाने वाले हैं। इसके अलावा कुछ नहीं बोला मैंने। तो फिर उन्होंने क्या गलत किया है? फालतू इस घर की बहू है, अगर वो इस घर के बारे में कुछ जानना चाहती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बड़े पापा आप खुद सोचिए, आज वो घर के बारे में पूछ रही है, कल वो बिजनेस के इनपुट्स निकालेगी, फिर उसे नील और उसके दादाजी को देगी ताकि वो हमारे साथ डील में अपर हैंड रख सके। और अगर उन्हें हमारे घर की सारी खबर होगी तो कल को बिजनेस में हमें दबा सकते हैं। आयन बाबा मेरा यकीन कीजिए, मैंने बिजनेस और किसी चीज के बारे में कुछ नहीं बोला। ओह शट अप, हमें पता है कितना सच कह रहे हैं आप तो फालतू के हाथों बिक चुके हैं। ओह तनीषा बस करो, बहुत बोल लिया तुमने। हम सबको पता है अमर जी हमें कभी धोखा नहीं दे सकते, और ना ही फालतू, समझे तुम? सुना क्या कहा चाची ने? फालतू और अमर जी दोनों इस घर का हिस्सा हैं। किसने हक दिया उनसे इस तरह का बर्ताव करने का? एक बात याद रखना तनीषा, कोई ज्यादा वक्त नहीं हुआ है तुम्हें इस घर में आए हुए, लेकिन इस घर के सारे बच्चे जब इतने इतने थे ना, तब से ध्यान रखा है इन्होंने हमारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन पे हाथ उठाने की? अमर जी, तनीषा की इस बदतमीजी के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। नहीं आयन बाबा। नहीं अमर जी, प्लीज माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। आप प्लीज आकर आराम कीजिए। As always, गलती मेरी ही है। भैया मैं तो तुम्हारे लिए कभी सही हो भी नहीं सकती। मैंने तुम्हारे लिए इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया, बट एट द एंड ऑफ द डे सब मुझे मेरे पुराने बिहेवियर के बेसिस पर ही जज करते हैं। स्पेशली अयान, तुम
तुमने तो बस मुझे नाम के लिए दोस्त कहा अयान, कभी मुझे दोस्त नहीं माना, क्योंकि अगर तुम मुझे मानते तो मुझे अमर जी के सामने गलत नहीं ठहराते। तो फालतू, उसने तुम्हारे साथ इस घर के साथ क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आज भी वो सबकी चहेती है। और मैं यहाँ इस घर में रह के इस घर को बिखरने से बचा रही हूँ। उसकी कोई वैल्यू नहीं है आप लोगों को। क्यों हमेशा मुझे ही गलत ठहराया जाता है? This is not fair, Ayan. Not fair. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।